जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के हैडो क्षेत्र में है, जहां पर हम जानते हैं कि एक नेशनल पार्क व इंटरप्रिटेशन सेंटर है। ये जो है हमारे वन विभाग के अंडर आती है और यहाँ से आज पर्यावरण व वन्य विभाग की ओर से एक वन्य जीवन सप्ताह का शुरुआत होने वाला है। तो इसी के उद्घाटन समारोह में अभी कुछ ही पल में हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी यहाँ पर आने वाले हैं और इस वन्य जीवन सप्ताह का उद्घाटन करेंगे, जहाँ पे एक झांकी निकाली जाएगी और कुछ लोग साइकिलिंग करते हुए पूरे शहर में संदेश फैलाते हुए जाएंगे कि वन्य जीवन की संरक्षण कितनी ज़रूरी है। आज के दिनों में हम जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, मनुष्य की जो ज़िंदगी है, वो हर तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगर प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो अल्टीमेटली हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बस हमें इस बात की समझ नहीं होती है। इसीलिए आजकल हमारा जो वन विभाग है इस और काफ़ी ज़ोर दे रहा है कि किस तरीके से हमें ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पर्यावरण में रहने वाले पशु पक्षी का, समुद्र में पलने वाले मछलियों का, समुद्री कोरल्स का, इन सब का संरक्षण कितना ज़रूरी है। जंगलों में पेड़ों की कटाई नहीं करना, इस पर रोक लगाना कितनी ज़रूरी है। इन सारे विषयों को लेकर इस पूरे सप्ताह जो है पर्यावरण व वन विभाग की ओर से अनेकों कार्यक्रम कराए जाएंगे जागरूकता के लिए, ताकि लोगों को पर्यावरण और उसकी संरक्षण का महत्व पता चले। हम बड़े ही लापरवाह होकर अपने पर्यावरण को गंदा करते हैं, कोरल्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे वायुमंडल में जिस प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति को ही होगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक सुनहरा और सुंदर व प्रदूषण रहित भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी तैयारी हम लोगों को आज से ही करनी पड़ेगी। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक हरा भरा पृथ्वी देना चाहते हैं कि उसमें वे अच्छे तरीके से रहें, फले फूले, तो फिर उसकी तैयारी हमें अब से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक जो हमने किया है वो हमारे पृथ्वी और पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हम सब देखते हैं कि किस तरीके से आए दिन ग्लोबल वार्मिंग की बातें कही जाती है, किस तरीके से अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आज पूरी दुनिया में फेस करना पड़ता है। कभी बाढ़, कभी सुनामी, कभी भीषण गर्मी या बहुत ही ज़्यादा ठंड। ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनकी वजह भी यही है कि हम किस तरीके से अपनी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं सारे संदेश को देने के लिए आज पर्यावरण व वन विभाग की ओर से पूरे सप्ताह भर अनेकों कार्यक्रम चलाए जाएंगे और ये सारे सकारात्मक संदेश जो है लोगों को दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम पूरे सप्ताह जो है हमारे पर्यावरण व वन्य विभाग के साथ जुड़े और उनके द्वारा जितने भी कार्यक्रम हैं उनको कवरेज करें और आप लोगों के समक्ष रखें, ताकि जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वे हमारे कवरेज के माध्यम से देख पाएँ और जान पाएँ कि वन्य जीवन का जो संरक्षण है वो हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की कवरेज के लिए हम आप लोगों को सीधे ले चलते हैं द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी। हम उनसे जानते हैं कि आज वन्य जीवन सप्ताह पर उन्हें हमारे द्वीपवासियों को क्या संदेश देना है। जय हिंद सर। जय हिंद। आज 70th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक है, उसका पहला दिन है। तो पूरे अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत बढ़िया टैब्लो आपने देखा होगा। अभी पूरे शहर में वो टैब्लो घूमेगा और उससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी वेस्ट है उसको कम करने की आवश्यकता है, और जो मरीन पोल्यूशन है उसको तो वो हमारे जीवन को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और उसको क्योंकि वो अंत में हमारे भोजन में जा रहा है, तो ये नई जनरेशन को बताना ज़रूरी होगा कि कितना कम हम मरीन पोल्यूशन, कितना चेक कर सकें मरीन पोल्यूशन को, और अपने स्वास्थ्य को, अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकें। आज ये नेचर पार्क कितना बढ़िया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बनाया हुआ इतना बढ़िया पार्क है,
इसमें बच्चे भी आते हैं और ये बहुत ही सही जगह थी जहाँ से ये लॉन्च किया गया है। और अंडमान तो खुद ही इतने अच्छे एंडेमिक स्पीसीज के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। करीब 32 स्पीसीज हैं जो कि और पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, यहाँ का यूनिक है। और बहुत सारे जो बर्डर्स हैं वो कुछ स्पीसीज को देखने के लिए कितनी दूर दूर से आते हैं और इतना टाइम यहाँ पे व्यतीत करते हैं। तो हम सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस सारे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ और जितने बर्ड स्पीसीज हैं और सबों को बचाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला भविष्य जो हो वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं रहे, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो लाइवलीहुड है उसका भी उसमें भी वृद्धि हो। क्योंकि जब ये हम कंजर्व करके रखेंगे, लोग बाहर से देखने आते हैं, तो उससे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और स्पेशली इस सप्ताह में और भी हम जागरूक हों, जाने कि कितने स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं, कैसा उनका हैबिटेट है, कैसे उनको कंजर्व किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कुछ कैसी आदतें डालें जिससे कि उन पे कोई खतरा ना हो। तो इन सारी चीज़ों का को आज ये फोकस में लाया जाएगा, पूरे सप्ताह में पूरे पॉपुलेशन को बताया जाएगा। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो ये बहुत ही हार्टनिंग है कि वो अभी एक साइकिल रैली निकली है, आपने देखा है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं अंत में पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया और इस वाइल्ड लाइफ वीक में के पहले ही दिन इतना बढ़िया आयोजन करके लोगों को बताने की चेष्टा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ श्री संदीप जी, हम उनसे जानते हैं आज के उद्घाटन समारोह पर उन्हें हमारे द्वीपवासियों को क्या कहना है। जय हिंद सर। जय न्यामी, जय हिंद जी। आज से जो है 70th वाइल्ड लाइफ वीक का शुरुआत है। ये जो पूरा हफ्ता चलेगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाएंगे। जैसे आज पहला दिन था टैब्लो और साइकिल रैली का दिन था। तो आपने जैसे टैब्लो देखा होगा, तो बेसिकली वो जो टैब्लो बनाया गया वो पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। वो वेस्ट मटेरियल जो कि बंडूर, तारमुगली, चिड़िया टापू, बालू डेरा अलग अलग बीचेस से कलेक्ट हुआ है। बोयास जाते हैं वहाँ पर, नेट्स जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स जाते हैं, स्लीपर्स जाते हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जाता है। और वही चीज़ डिस्प्ले किया गया है कि कैसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है और कैसे वो वेस्ट मटेरियल जानवरों के लिए हानिकारक है, जो अल्टीमेटली हमें ही अफेक्ट करता है। एज ए इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, हम अफेक्ट होंगे। जो मछली प्लास्टिक खा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक बनता है और वो कहीं ना कहीं फूड चेन में हमारे पास आके पहुँचता है। तो ये जो मरीन प्लास्टिक को रोकना बहुत ही ज़रूरत है, उसी के तहत ये एक टैब्लो बनाया गया है। और इसी के तहत मिशन 1 लाख का आज लॉन्च हुआ है कि ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर 1 लाख केजी का मरीन प्लास्टिक कलेक्ट किया जाएगा, जो कि 100 बीचेस से लिया जाएगा। ये बीचेस सिर्फ ये नहीं है जो लोग जा पाए, बहुत सारे अनइनहैबिटेटेड आइलैंड्स हैं, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। अब आप पूछेंगे अनइनहैबिटेटेड आइलैंड से प्लास्टिक आया कहाँ से? आप अगर देखेंगे जो प्लास्टिक अनइनहैबिटेटेड आइलैंड में, ये बेसिकली सालों साल से जो जमा हो रहा है, फॉरेन नेशन से भी आता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, अलग अलग नेशन से भी प्लास्टिक आके जो यहाँ जमा हो जाता है। तो वी विल बी क्लीनिंग अप क्लोज टू 1 लाख केजी ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। उसी के तहत ये टैब्लो डिस्प्ले है। एक दूसरा प्रोग्राम रहेगा जो कि कल रहेगा 3 अक्टूबर को, इस अंडर वाटर आर्टिफिशियल कोरल रीफ रिजनरेशन का। तो आर्टिफिशियल रीफ स्ट्रक्चर डाला जाएगा, जिसमें अभी जो कोरल ब्लीचिंग इस साल हुआ है अप्रैल और मई के टाइम पे, उसको नेगेट करने के लिए 5-6 आर्टिफिशियल कोरल रीफ स्ट्रक्चर्स डाले जाएंगे डाइव करके। उसमें हमारे डीजीपी सर भी रहेंगे जो कि खुद स्कूबा डाइव करके ये स्ट्रक्चर्स डाल रहे हैं। और अंडर वाटर डाइव करके भी क्लीन अप कल होगा, उसको रीफ स्क्रैपर इवेंट का नाम से जाना जाएगा। ये कहाँ पर होगा सर? ये तारमोगली आइलैंड में हो रहा होगा कि वहाँ पर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर डाला जाएगा और अंडर वाटर क्लीन अप भी रहेगा। एक तीसरा चीज़ आप देखेंगे, आप जब बाहर जाएंगे आपने देखा होगा एक बर्ड स्टैंड बनाया हुआ था। तो अभी 10 स्कूल्स में 2-2 बर्ड स्टैंड लगाया हुआ है, एक में जिसमें पानी रहेगा, एक में जिसमें दाना रहेगा। आइडिया ये है कि अभी धूपकाल शुरू होने वाला है। धूपकाल जब शुरू होगा, पक्षियों के लिए कोई पानी नहीं रहेगा। तो स्कूल में आप देखेंगे जैसे बच्चे हैं,
कोई है तो उनको इन्वॉल्व करके थोड़ा पानी डाल दिया पक्षियों के लिए। तो अगर रोज का सुबह 10 पक्षी या 20 पक्षी, शाम को 20 पक्षी वो पानी पी रहा है, तो एक स्कूल से करीबन 40 पक्षियाँ पानी पी रहे हैं। 10 स्कूल में 400 पक्षियों को हम लोग खाना और पानी दे रहे हैं। बच्चों के खाने वेस्ट होते हैं, कई बार थोड़ा थोड़ा भी खाना रह जाता है, अगर वो जाके वो अपने बर्ड स्टैंड में डाल दें तो पक्षी आके वो दाना भी खाएगा। उसके तहत भी काफ़ी सारा चेंजेस आएगा पर्यावरण में, जहाँ पर बर्ड्स को खाना और पानी मिलेगा। एक चौथा इवेंट रहेगा कि इस साल हम लोग, जैसे लास्ट ईयर हमने रेड स्किन आइलैंड में एक नेचर ट्रेल बनाया था, तो इस साल हम लोग जॉली बॉय आइलैंड जो है वहाँ भी, जहाँ टूरिस्ट और लोकल्स भी जाते हैं, वहाँ पर 1.7 किलोमीटर का नेचर ट्रेल बनाया है, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो हमारे वनों के बारे में जान पाए, हमारे क्या स्पीशीज़ हैं। वो एक दिन इनॉग्रेशन है जहाँ पर वो जाएंगे नेचर ट्रेल के थ्रू और देखेंगे क्या क्या स्पीशीज़ हमारे पास है यहाँ पर और कैसे लाभ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ और भी अन्य इवेंट्स है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन। एक प्रकृति शांति निकेतन का प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है उसका इनॉग्रेशन रहेगा। अब तक 25 से ज़्यादा स्कूल्स ज्वाइन कर चुके हैं हमें, जो इस नेचर पार्क में आते हैं। पूरा दिन का इवेंट रहता है उनके लिए, बच्चे सीखते हैं और फिर जाते हैं। उसको इको वॉरियर्स का दर्जा हम लोग देते हैं। कहीं ना कहीं मैं बता दूं, ये जो बर्ड स्टैंड है हम इन्हीं के स्कूल्स में डाल रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये एक समर कैंप की तरह शुरू हुआ था, अभी हर हफ्ते एक प्रकृति शांति निकेतन का प्रोग्राम रहता है, तो उसमें भी एक दिन का इनॉग्रेशन रहेगा। एंड में वैलिडेक्शन रहेगा, जिसमें और भी प्रोग्राम्स रहेंगे, स्किट्स रहेंगे नेचर के प्रति, डांस प्रोग्राम्स रहेंगे, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये पूरा हफ्ता चलेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के प्रति, ये पूरा हफ्ता ये प्रोग्राम चलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हैं यहाँ पर इसको कवर करने के लिए। आगे भी होप करता हूँ कि आप पूरे हफ्ता हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।